गुड मॉर्निंग। तो आज कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था बाबू? रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। और आज हम उसकी कुछ घटनाएं हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे डेली लाइफ में जो घटनाएं होती हैं उसको हम डिस्कस करें, ठीक है ना। तो देखो, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास यह कोई वेसल है, कोई बाल्टी है, ठीक है ना, बकेट है, और उसमें आपने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, भर दिया, ठीक है ना, और उसमें आपने क्या किया, एक लकड़ी को डुबा दिया। ऐसे आपने क्या किया, एक लकड़ी को ऐसे डुबा दिया। तो आपको यह लकड़ी सीधी दिखाई देती है या टेढ़ी दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो सुनो, हम चीज़ों को देखते हैं, जैसा कि हमने लाइट में पढ़ाया, जब किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही होती है, रेज ऑफ लाइट आ रही होती है, तो वो तीन सरफेस पर पड़ती है। और सरफेस पर पड़ने के बाद क्या होता है बाबू? सरफेस पर पड़ने के बाद उसका वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट कहाँ जाती है? हमारी आंखों में पड़ती है, और हमारी आंखों में उस लाइट का रिफ्रैक्शन होता है आई लेंस से होकर के, आई लेंस से उसका रिफ्रैक्शन होता है। और तब क्या होता है कि हमारे रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना, उस रेटिना पर क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तब हम चीज़ों को देख पाते हैं। यानी कि हम चीज़ों को देखते हैं, इसके लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मेन रोल प्ले करता है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम चीज़ों को कैसे देखेंगे। तो देखो बात, यहाँ से सुनो, कहीं ना कहीं से लाइट तो आया होगा, और फिर यह लाइट यहाँ से जो लाइट जाएगा उससे हम उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में होगा, और हम सब चीज़ों को देखेंगे। तो देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट से क्या हुआ, इस पॉइंट से, अच्छा ये बताओ, ये डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है? ये ऊपर है हमारा क्या, एयर, और यहाँ पर क्या है, वाटर, H2O। तो आप बताओ डेंसर कौन और रेयर कौन? ये वाला डेंसर ना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होंगे एयर के रिस्पेक्ट में, और एयर कैसा, रेयर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर रेज ऑफ लाइट, मान लो हमें पहले ही बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमको कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। तो देखो यहाँ से, चलो 2 रे हमने ऐसे लिया जो यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, आ रही थी ना बाबू। तो चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो रिफ्रैक्शन होगा तो उसका बेंडिंग किधर होगा, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर? नॉर्मल से दूर होगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम से जब लाइट रेयर मीडियम में जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, और लाइट जो है नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है ना। तो चलो ये जो है, ये लाइट कुछ इधर ऐसे चली गई, ठीक है ना, और ये लाइट यहाँ से ऐसे बेंड कर दे, ठीक है ना। तो अब लाइट कैसे इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं होगा, यहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो देखो एक बात बताओ, हम लोग क्या कर्व लाइन में चीज़ों को देख सकते हैं? नहीं, स्ट्रेट लाइन में हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपको क्या करें कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर दे दें रोल करके, और फिर बोलें कि आपको इसको आँख के पास रखो और देखो बाहर दिखाई दे रहा है, आपको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उस चार्ट पेपर को आगे से बेंड कर देते हैं, तब क्या आप देख पाओगे? नहीं ना। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि हम स्ट्रेट लाइन में ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमको लगा ये ऐसे बेंड हुआ, और जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो हमको क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि यह लाइट यहाँ से नहीं, यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से कहीं से आ रही है, और इस वजह से यह जो है थोड़ा सा यहाँ पर बेंड मालूम पड़ता है, यानी कि लगता है कि यहाँ से ये स्टिक मुड़ गया है, ठीक है, बात समझे। दूसरा क्या हम लोग, दूसरा क्या घटना हम लोग देखते हैं, हमने क्या किया कि एक बकेट लिया और स्टिक के जगह पर स्टिक न रख करके हमने इसमें एक कॉइन रख दिया, एक सिक्का रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया बाबू, एक सिक्का रख दिया, और तब जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखो मान लो हम इधर से कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी निकल रही है, कुछ ऐसे इस तरह से निकल रही है, ठीक है ना। तो आप बताओ इसका, ये डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है? रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट, जाएगी ना। तो चलो देखो
ये क्या हुआ, यह रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चली गई और यह कुछ ऐसे चली गई। यहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हम कैसे देखेंगे इसको, हम कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में देखेंगे और यह जो पॉइंट यहाँ पर है हमको क्या लगेगा कि पॉइंट यहाँ नहीं इस पॉइंट पर कहीं है, समझे। इस वजह से क्या होता है, इस रिफ्रैक्शन की घटना की वजह से पानी में डूबी हुई छवि टेढ़ी मालूम पड़ती है और पानी के अंदर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हमको लगता है कि वो कुछ हाइट पर है, यानी कि पानी में कहीं ऊपर है, हिंदी में नहीं है। और यही वजह होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने क्या किया, सिक्का रखा, ये स्टिक रखा, अगर हम कुछ नहीं रखे, सिर्फ पानी को ऑब्जर्व करें, सिर्फ उस वेसल के बकेट को ऑब्जर्व करें, तो हमको क्या मालूम पड़ेगा बाबू। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बकेट रख लिया और बकेट में हमने पानी को फिल कर दिया, पानी को डाल दिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इसके पेंदी को ऑब्जर्व करते हैं ऊपर से, वेसल के बॉटम को देखते हैं। तो सुनो, यहाँ से रे इमिट कर रही है, तो यहाँ से जो दो रे इमिट कर रही है, मान लो हमने 2 रेज लिया, हमको इमेज का फॉर्मेशन करना है, इसलिए हम 2 रेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि मीडियम इंटरफेस पर आकर के इसका रिफ्रैक्शन होगा कुछ ऐसे, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या, हमको क्या लगेगा, यह रे कहाँ, यह लाइट जो है कहाँ से आ रही है, यानी कि इस यहाँ से कहीं से, क्योंकि हमने क्या बताया, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इसको मिलाएंगे यहाँ पर, तो यह पेंदी जो हमको लगेगा तो क्या वो इस पोजीशन पर लगेगा ना। तो इस वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से कोई भी पात्र, कोई भी वेसल जो पानी से भरा हुआ होता है, उसका जो पेंदी होता है यानी कि बॉटम पोर्शन होता है वो उठा हुआ होता है, ठीक है ना। और ग्लास जो होता है यानी कि वेसल को अगर ऊपर से ऑब्जर्व करें तो लगेगा कि वो छोटा है, तो वेसल क्या है वो छोटा लगेगा, ठीक है। वैसा ही घटना घटती है जब हम लोग रात में तारों को देखते हैं, ठीक है ना। तारों को हम लोग जब देखते हैं तो हमको तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि यह जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एयर ऑफ लेयर है, अर्थ के चारों तरफ लेयर ऑफ एयर है, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, ठीक है। तारे बहुत दूर स्थित हैं हम लोगों से, बहुत दूर दूर पर हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से जब रे ऑफ लाइट आ रही होती है, वहाँ से जब रे ऑफ लाइट आ रही होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में जब वो लाइट इंटर करती है, बात समझे ना, तो वहाँ पर उसका हर एक पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि हमारा एयर जो है कभी मोटा है, कभी ज़्यादा डेंस है, तो कहीं क्या है एकदम रेयर है, बहुत कम है ना। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इस वजह से बहुत सारे पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर लाइट का उस लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो, तो तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं और अपने हाइट से कुछ अलग भी दिखाई पड़ेंगे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को। जैसे कि मान लो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आई, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कम हो तो यहाँ से सीधे चला आया, लेकिन जैसे इस पोजीशन पर आया थोड़ा सा डेंस मिला, बेंड कर गया, फिर यहाँ पर आया थोड़ा सा इसको नॉर्मल एयर मिला, क्योंकि एयर का जो लेयर है वो हर जगह वेरी कर रहा है, एयर मूवमेंट में भी रहता है, तो कहीं डेंस, कहीं क्या होता है, कहीं रेयर होगा ना। तो यहाँ पर मान लो कि कम हवा मिला है इसको, तो यहाँ पर फिर ये क्या हुआ, मतलब यहाँ इस पोजीशन पर डेंसर मिला तो ऐसे हो गया, इस पोजीशन पर रेयरर मिला ऐसे हो गया, फिर क्या हुआ ऐसे, मतलब इसका हर एक पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता होता आया और तब इस वजह से हमको तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़े। लेकिन जब यह रेज ऑफ लाइट यहाँ तक हमारे तक पहुँची तो हम क्या देखेंगे, हम क्या उसको यहाँ देखेंगे, जी नहीं, हम क्या देखेंगे, वो कहीं इधर दिखाई पड़ेगा, यानी कि इस पोजीशन से बिल्कुल अलग पोजीशन पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हम तारों का टिमटिमाता देखते हैं और उसका पोजीशन भी हम लोग एक्चुअल पोजीशन से कहीं और देखते हैं, बात समझे। तो ये था रिफ्रैक्शन की वजह से होने वाली घटनाएं जो हम आम जिंदगी में देखते हैं, अपने डेली लाइफ में देखते हैं।